हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। वाणी सभी आपको समझ आती हैं, सारी बातें, सारे पॉइंट्स? पूरी कंसंट्रेशन रहती है या आज बीच बीच में चली जाती है? वाणी 100% सुन पाते हो या बीच में मन कहीं भाग जाता है? पूरा रहता है? किस किस का भागता है? थोड़ा सा शीतल का जी। भागने का आपको पता लगता है या नहीं? अभी पता लगता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या ये एहसास होना अच्छी अवस्था नहीं है? जान पा रहे हो तो अच्छी बात है ना। पहले तो इस बात का एहसास ही नहीं था। बहुत अच्छे। सभी में इम्प्रूवमेंट होता है तो गुरु को बेहद खुशी होती है। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने यही अभ्यास बताया। मन बार बार भाग जाएगा, फिर तू उसको वापस लाकर मुझ मधुसूदन में लगा, मुझ आत्मा में लगा। क्या ये अभ्यास दिन में भी जारी रहता है? यहाँ रहा, एहसास हुआ, जो बेमतलब की बातें हैं, जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं है, उन बातों में मन गया तो क्या खींचकर अब वापस लाए? शुरुआत तो यहाँ से हुई, फिर बाकी दिन की बात। कोई रहता है इस अभ्यास में? एनी वन ऑफ यू? नहीं, वाणी सुनना तो अच्छी बात है, पर जैसे मन जाता है बार बार, फिर उसको खींच के आत्मा में लाओ, ज्ञान में लाओ, मधुसूदन में लाओ, गुरु में लाओ, भगवान में लाओ, ईश्वर में लाओ, अंतर्यामी में लाओ। सभी का पुरुषार्थ जारी है, अच्छी बात है। अब वाणी में क्या क्या पॉइंट सुने वो बताओ। अहंकार के लिए बताया था, अहंकार के लिए भगवान की कोई जगह नहीं। हाँ हाँ,
उसका भी अर्थ समझो ना, ईश्वर करता है का अर्थ क्या हुआ? जो एक सत्ता है, यदि अपने को देह समझ के बात करोगे तो क्या बोलोगे? सब ईश्वर से होता है। किस पायदान पर खड़े होकर आप बात करते हो? दिन भर में कभी देह बन के सोचोगे, कभी भक्त बन के सोचोगे, कभी पुरुषार्थी बन के करोगे, कभी आत्मा बन के कोई थॉट लाओगे। जब भी आप पायदान बदलते हो तो इसके प्रति आपको अलर्टनेस होनी चाहिए। ये बात मैंने सोची या कही या करी तो कौन से पायदान पे खड़े होके करी? इतनी नॉलेज खाली क्रिएट करो। इतनी सुजागी जरूर रखो अंदर में। कभी आत्म भाव से सोचते हो, कभी जीव भाव से, कभी भक्त बनकर, कभी कर्म योगी बनकर। मैंने तो किया ना, फल परमात्मा देगा। निष्काम कर्म किया, मेरा मतलब क्या है? कितने सारे गियर एक दिन में आप चेंज करते हो। अभी वाणी सुनी तो उसमें क्या क्या पॉइंट सुने? काफी देर वाणी चली आज तो। हैं? हाँ, गुरु हमारा अहंकार का कुबड़ निकालता है। कुबड़ को देखो चेंज कर दिया ना। खाली शारीरिक अवस्था नहीं, पर जो अंदर में कुबड़ है अहंकार का। अहंकार हमेशा आपको छोटा कर देता है। कुबड़ माना, जिसके कुबड़ होगा क्या होगा? झुक जाएगा ना, छोटा बन जाएगा। जैसे अहंकार आता है आप छोटे बन जाते हो। अहंकार में अपने आत्म पद से गिरते हो पहले तो, फिर कुछ चाहना होगी, कोई बात रखोगे, कोई डिमांड होगी, कुछ ना कुछ होगा जिसके वजह से वो अभिमान आया। आप देखो, जो वामन अवतार हुआ, उनको कुछ मांगना था भगवान को, तो भगवान डायरेक्ट मांग सके या छोटा होके मांगना पड़ा? कुबड़ निकालना पड़ा ना। कुबड़ नहीं निकाला, भगवान को भी कुबड़ निकला। मांगने में आदमी को ऐसा ही होता है। भाई बोलते हैं मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। ये तो भगवान का एग्जाम्पल हुआ ना, सभी जानते हैं। पर क्या कभी इस दृष्टिकोण से सोचा? भगवान भी छोटा हो गया ना मांगने से। चालाकी करनी पड़ी ना, होशियारी करनी पड़ी ना। अहंकार में ये सब बातें स्वतः आ जाती हैं। मुझे एक प्रश्न है। हाँ हाँ, दो पूछो आप तो। अगर कोई किसी से कुछ मांगता है तो क्या उसका जो बात है वो पूरी करनी चाहिए? जनरल बात में आंसर नहीं होता है। जनरल बात में आंसर नहीं आता है। कोई एग्जाम्पल होगा, हो सकता है करनी जरूरी हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल में उसका विपरीत भी आंसर हो। जनरल ज्ञान कभी नहीं होता है। जनरल तो क्या होती है? केमिस्ट शॉप होती है। आप दुकानदार पे जाके बोलो मैं बीमार है, दवाई दो, तो दवाई दे देगा क्या? स्पेसिफिक, पेट में इन्फेक्शन है, वायरल है, सिर दर्द है, डायरिया हो गया, क्या दिक्कत है उस हिसाब से देगा ना। तो ये आधी अधूरी बात है।
यदि किसी करने में, देने में भलाई है, तो वो कर्म कर सकते हैं। जनरल यदि आंसर चाहो, यदि उसकी भलाई हो सकती है सामने वाले की, आत्म पद से ना गिरे, तो कर सकते हैं। कोई ऐसी हेल्प जो सामने वाले को गिराए, उसे आगे भी भिक्षा मांगने के लिए प्रेरित करे, तो डिमांड राइट हुई या रॉन्ग हुई? आपने किसी को एक बार हेल्प की, कुछ दिया, भले वस्तु दी, धन दिया, और कोई हेल्प की, उसे लगा ये हेल्प तो यहाँ से आसानी से हो सकती है, कुछ भी दिक्कत आएगी तो उनको अप्रोच करेंगे। तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति को पंगु बना दिया। हेल्प करके ऐसी हेल्प करो जो सामने वाला निराधार बने। मोहम्मद साहब ने तो नहीं दिया ना उसको रोटी। दादा भगवान कई बार तो यस करते थे हाँ ठीक है, कई बार नो भी करते थे। तो ज्ञानी को पता है यस का भी यूज है तो नो का भी यूज है। जो कमजोर होता है वो केवल एक रास्ते पे चलता है। कृष्ण भगवान आर्टिस्ट बने, बचपन से लेके देखो सारी अवस्थाओं में चेंज किया ना। मौन करना है तो मौन है, बोलना है तो बोले, युद्ध कराना है तो युद्ध कराया, लीला करनी है तो लीला कराई। ज्ञानी सभी आयाम देखकर चलता है। ज्ञान का प्रयोजन क्या है? आप सभी आयाम देख सको, वाइडर व्यू होना। ज्ञान क्या करता है? आपका व्यू वाइडर करता है, ब्रॉड माइंडेड बनाता है। अज्ञान नैरो माइंडेड बनाता है और ज्ञान ब्रॉड माइंडेड बनाता है। इतना तो फर्क है। नैरो माइंडेड माना खाली एक माया के दृष्टिकोण से सोचोगे। ज्ञान क्या करता है? आपका जो व्यू है वो बड़ा कर देता है, क्या नहीं ऐसा करने से ये परिणाम निकलेगा। सोच पाते हो ना। पहले सोच पाने में आप असमर्थ थे, दूसरा एस्पेक्ट नजर ही नहीं आता था। बेटा बड़ा हो रहा है, इसको तो सब देना ही है। हाँ बोलते अरे सब तेरा ही है, हमारे मरने के बाद हम कौन सा ऊपर लेके जाएंगे तो इकलौता बेटा है, तो उसे क्या अंदर में सुन सुन के क्या पक्का हुआ, ये सब माल मसाला सारा मेरा ही है। तो उससे अभिमान उत्पन्न होगा कि नहीं? फिर जैसे जैसे बड़ा होगा डिमांड भी करेगा, अरे दुकान तो मेरी है पापा, आप कहाँ से आई? सब मेरा है तो आपके जाने के बाद मेरे नाम कर दो, ये मकान मेरे नाम कर दो, ये प्रॉपर्टी ले रहे हो ये मेरे नाम से खरीद लो, बाद में तो मेरे नाम ही होनी है। तो ये मिस्टेक आपने की या उसने की? शुरुआत कहाँ से हुई? पंगा तो आपने लिया, और बाद में दोषी किसको ठहराते हो? बेटे को। क्या आपने गुरु से पूछ के उसके नाम प्रॉपर्टी की? दुकान गुरु से पूछ के की? नहीं की। जब वो एरोगेंट हो गया, अहंकारी हो गया, मन मर्जी करने लगा, पैसा लुटाने लगा, ऐब आ गए उसको, फिर आपको लगा ये क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए, जब लुट गया फिर तो अरे यार हमने गलती कर दी। गलती क्यों कर दी? क्योंकि आपको वाइडर व्यू नहीं है ना। नैरो माइंडेड हमेशा नुकसानदायक है। ब्रॉडर व्यू में आप 10 बातें सोच सकते हो कि ऐसा करने में ये परिणाम निकलेगा, ऐसे पे ये, ऐसे पे ये, ऐसे पे ये, ऐसे पे ये। सत्संग आपको बहुआयामी बनाता है। क्या बनाता है? सत्संग आपको बहुआयामी बनाता है, ब्रॉडर व्यू। अंधे के सामने यदि हाथी खड़ा करें हाथ और पूछे उससे इस जीव की संरचना बताओ, एक अंधे ने हाथ लगाया पीठ को बताएगा किसी शिला की भांति है। एक अंधे ने पूंछ को लगाया, बोला ये तो रस्सी की भांति है। किसी ने पैर को लगाया, बोले बड़ा एक विशाल का है, भीम है। जिसने दांत को लगाया वो उसकी व्याख्या, जिसने कान को लगाया
बोले तो वो सूप सुबह है, सूप की तरह छानते हैं ना जिससे। देखो बातें सबने सही की, परंतु नैरो माइंडेड हुए ना। हाथी है क्या ये पता ही नहीं है ना, हाथी है क्या। सही होते हुए भी गलत हो गए। आपके लिए, आपके दिल में बेटे के लिए प्रेम भी है, करुणा भी है, सही होते हुए भी गलत हो गए ना। और ज्ञानी जानता है ये केवल एक एस्पेक्ट है, पेट का, पूंछ का, दांत का, सूंड का। कुछ भी करो तो पहले ज्ञान के दृष्टिकोण से उसे सोचो। बड़े हो गए, घर वाले ने बोला अरे अब तो तू 25 का हो गया, 28 का हो गया, 30 का हो गई, शादी करने का है। आपने भी नहीं सोचा कि शादी क्यों करने का है। ना बच्चों ने सोचा शादी क्यों करने का है। क्या ये जीवन जीने की अनिवार्य शर्त है? क्योंकि पेरेंट्स ने रखा कि शादी करने का है, क्योंकि समाज में ये प्रचलन है। वाइडर व्यू तो नहीं सोचा ना, शादी किस लिए करें। कहीं ना कहीं सुख की मांग होती है। अच्छा, क्या शादी के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता? शादी क्या जीवन की अनिवार्य शर्त है? नहीं है ना, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए हमें भी वैसे ही चलना है। ज्ञानी सारे एस्पेक्ट पहले सोचता है, क्या ये करना अनिवार्य है, क्या ये नहीं करना अनिवार्य है। हजार बार आपने बोला होगा, पहले सोचो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। सबको याद है पॉइंट्स, तो स्कूल में कॉलेज में सबने सुने, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो क्या थिंक किया? थिंक किस रेफरेंस में? ज्ञान के रेफरेंस में। थिंक हो सकता है एक सामाजिक दृष्टिकोण में थिंक किया, उसमें तो सामाजिकता प्रकट होगी। थिंक यदि ज्ञान के दृष्टिकोण से किया तो आध्यात्मिकता प्रकट होगी, दिव्यता प्रकट होगी। थिंक तो सभी करते हैं ना, पर कौन सा थिंक करना है? सामाजिक, मायावी या आध्यात्मिक? जो चश्मा लगाकर आप देखोगे जगत को, जब छोटे थे, बच्चे थे, बच्चों के खेलने वाले वो आते थे चश्मे, जिसमें किचिर किचिर करती थी, वो पन्नी लगी होती चश्मे में, लाल रंग का, नीले रंग का। आते चश्मे नहीं, भले 2 पैसे का, 5 पैसे का होता होगा। तो जो चश्मा लगाओगे वैसा वैसे दिखाई देगा ना। अभी दिवाली पे कई दुकानदार क्या करते हैं, ट्यूबलाइट पे वो पन्नी चढ़ा देते हैं। पन्नी चढ़ने के बाद वही रोशनी रहेगी वाइट या चेंज हो जाएगी? मतलब क्या निकला, जो चश्मा लगा लोगे आपको वैसे ही वैसे दिखने लगेगा। वो आपको बिल्कुल सत्य लगता है कि मैंने सोचा एकदम ठीक है, पर चश्मा कौन सा लगाया, उस चश्मे के द्वारा वो बात ठीक ही है, गलत नहीं है, क्योंकि वो चश्मे से वो ठीक ही लगेगा, गलत नहीं लगेगा। चश्मा बदलोगे तो फिर दूसरा नजारा नजर आएगा। इसीलिए संसार वालों को आप गलत मत बोलो, क्योंकि जो चश्मा लगाया उसके अनुरूप ही तो देख रहे हैं ना। आप सत्संग में आ गए, पत्नी अलग चश्मे से देखती है, आप अलग चश्मे से देखते हो, तो भिन्नता हो गई ना। पहले आपका भी सेम चश्मा था, पत्नी का भी सेम चश्मा था। कई बार एक जना सत्संग में आता है तो घर में विचारधारा भिन्न हो जाती है। तभी भगवान बोलते थे ज्ञानी आया और लड़ाई लाया। लड़ाई तो होगी ना, आपका व्यू डेट चेंज होगा तो नहीं होगी लड़ाई। लड़ाई माना विचारों में भेद उत्पन्न होगा, आप अब संसारी दृष्टिकोण से नहीं चलते हो। पर यदि आप निराश नहीं होंगे,
तो सामने वाला धीरे-धीरे आपकी बात को समझने लगेगा। आप चाहते हो डे 1 से ये भी मेरे ट्रैक पे चले। पत्नी आएगी तो सोचेगी पति चले, पति आएगा तो पत्नी चले, बच्चे आएँगे तो माँ-बाप चले, माँ-बाप आएँगे तो बच्चे चले। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? आप डे 1 से चल गए क्या? आप सत्संग में आए, आप डे 1 से चल गए? समझो तो सही उनकी अवस्था। चश्मा दूसरा है उनका। तो सब ठीक हुए अपने दृष्टिकोण से या गलत हुए? तो गलत बोलना आज से सत्संग में आने के बाद मन में क्या अभिमान आना शुरू हो जाता है, मैं तो सत्संगी हो गई, आत्मज्ञान मुझे मिलने लगा। ये सब संसार वाले अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, इन्हें पता ही नहीं है सच का, भगवान क्या है। तो ये सही कर्म कर रहे हो आप या गलत? हर व्यक्ति संसार में अपने दृष्टिकोण से ठीक ही है। आप कहीं डिबेट करो किसी भी टॉपिक पे, तो क्या सब उस टॉपिक पे राजी होते हैं? उसके विपरीत में भी होते हैं बहुत बोलने वाले। आप बोलो फ्लैट सही है, फ्लैट में रहना चाहिए, तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, हैं फ्लैट में रहना चाहिए, पागल है क्या? अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, फिर छोटे से एक फ्लैट में चले जाओ। पागल थोड़ी है, जमीन तो दे दी। वो बोले नहीं, अपनी जगह होनी जरूरी है। फिर जगह वाले को फ्लैट वाले मात कर देंगे, वो उसके फायदे गिनवाएंगे, वो उसके फायदे गिनवाएंगे। क्योंकि संसार में अल्टीमेट कुछ नहीं है। संसार में अल्टीमेट कुछ नहीं है। अल्टीमेट मतलब फाइनल ये चीज है, ये राइट ही राइट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है परमात्मा को छोड़ के। कोई जॉब एब्सोल्यूट नहीं है, कोई गृहस्थ, कोई प्राणी, कोई सोच, कोई व्हीकल। आज एक मोबाइल आप ले लो लेटेस्ट, आईफोन 16 ले लो, 17 ले लो, क्या एब्सोल्यूट हो गया? जब पुराने में टिंगू सा आता था, आईफोन 3, आईफोन 4, फिर आईफोन 5 आ गया, तो 5 वाला क्या समझता था 3 और 4 से? मैं बेटर वर्जन हूँ, मेरे पास 5 है। अब 3 कैमरे वाला क्या समझता है? अरे ये तो पुराना वर्जन है आईफोन, मेरा लेटेस्ट है, 3 कैमरे हैं। और जब इससे अलग आएगा तो कुछ हुआ एब्सोल्यूट? आप बताओ कुछ एब्सोल्यूट हुआ क्या? इन कंपैरिजन टू समथिंग बेटर हो सकता है, एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट क्या है? परमात्मा है। जो चीज एक बार एब्सोल्यूट कोई चीज हो गई, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। केवल परमात्मा ही एब्सोल्यूट है, नथिंग एल्स। तो इसलिए एब्सोल्यूट बनने की कोशिश मत करो, एब्सोल्यूट करने की कोशिश मत करो, ये तो अल्टीमेट हो जाएगा बस। हो सकता है क्या? क्रिकेट में अल्टीमेट हो सकता है क्या? सिंगिंग में हो सकता है क्या? अल्टीमेट है ही नहीं ना कुछ परमात्मा को छोड़ के। In this uncertain world, you want certainty. क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? वर्ल्ड अनसर्टेन है, तुम चाहते सर्टेनिटी मिल जाए, हो जाए, असंभव। मैंने काफी पैसा कमा लिया, बच्चों को सेट कर दिया, अब लाइफ टाइम ये सुखी होकर घर में बैठकर खा सकते हैं। क्या सर्टेन हो गई लाइफ उनकी? चारों के नाम मैंने एक एक दुकान कर दी जी, चारों को सेट कर दिया,
तो जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तू सेट कर सकता है, तू अपने को कर लेता है ना। तू दे के भी दुखी है, वो पाके भी दुखी है। सुख का आधार केवल ज्ञान है, सांसारिक वस्तु पदार्थ तो है नहीं। खुद अपने कर्म खोटे होते हैं, दोष दूसरे पे धरते हैं। गुरु से भी बात करेंगे, फिर बच्चा ऐसा, बेटी ऐसी, दामाद ऐसा, फलाना ऐसा। कर्म करते हुए सोचा था क्या? ये तो गुरु की करुणा है, फल भी आपका है क्योंकि कर्म भी आपका था। फिर भी आपको सहयोग करेगा, इस बात से उठो ज्ञान का दृष्टिकोण देखकर। पर कुछ तो सफर आपको करना ही पड़ेगा ना। कृष्ण भगवान ने भी उसके 10 थोड़ी बंद कर दिए, साफ किए ना। 10 साफ किए, 10 बंद कर दिए, दोनों में से बताओ क्या कर नहीं सकते थे ठीक? भुगताया है ना, भुगत गड़बड़ की होगी। ना खाने योग्य पदार्थ खाएगा तो गड़बड़ होगी। नाइन्टी 99% लोग ना खाने वाले पदार्थ खाते हैं। तो उससे बीमारी तो आएगी ना। फिर बोले मैंने इतना सा एक पीस खाया था, मैंने तो इतना एक पीस खाया था बस। तो ये बोलने से छूट जाओगे क्या? ऐसे पदार्थ खाओ जो आपकी बुद्धि, आयु और बल बढ़ाए, गीता में लिखा है। सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। मेजोरिटी ऑफ पीपल आजकल तमोगुणी खाना ही खाते हैं। अधिक तला अधिक मसाले वाला, अधिक नमक, अधिक मैदा। तमोगुणी खाने से तमोगुण प्रकट होगा ही होगा, रजोगुणी खाने से रजोगुण प्रबल होगा, और सतगुण खाने से सतगुण प्रबल होगा। जैसा खाओ खान अन्न वैसा होए। जितना भी रॉ फूड है, चाहे वेजिटेबल्स चाहे फ्रूट्स, वो सब सतोगुणी भोजन में आता है। राम जी ने कौन सा भोजन खाया 14 साल, ये बताओ। वो तो राजसी ठाट बाट में थे, राजसी भोजन मंगवा सकते थे, 56 भोग लगाओ तब खाऊंगा, अन्यथा नहीं। ज्ञान में आपका भोजन भी सहयोग करता है। मनोवृत्ति यदि खराब रहेगी, ज्ञान में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तमोगुण बढ़ने पर ज्ञान में दिल नहीं लगेगा, प्रेम करुणा उत्पन्न नहीं होगी, मैत्री भाव उत्पन्न नहीं होगा, चाहकर भी उन गुणों से दूर रहोगे, सतोगुण से। जितने भी पेशेंट आते हैं उनको हम यही गाइड करते हैं डाइट प्लान के बारे में, सतोगुणी भोजन। यदि दिन की शुरुआत आप चाय से, बिस्किट से, नमकीन से, रस से, फैन से, इनसे करोगे तो ये है तमोगुणी भोजन। दिन की शुरुआत यदि आप करते हो फल से, वह सतोगुणी भोजन।
यदि हैवी मील लेते हो, परांठे हो गए, सैंडविच हो गए, 4-6 तरह के पदार्थ, वो है रजोगुणी भोजन। राजा हैवी खाते हैं ना, बढ़िया-बढ़िया लगा के, 56 भोग। दिन की शुरुआत में रजोगुणी भी खा सकते हो, पर वो रजोगुण की प्रधानता करेगा। सबसे अच्छा क्या है, सतोगुण से स्टार्ट करो। जैसे डॉक्टर बोलते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये खाने से होगा डॉक्टर अवे, या सुनने और बोलने से होगा? खाने से होगा। एक बंदे ने लाइन सुनी, उसी कॉलेज में गर्लफ्रेंड भी थी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पर उस बंदी को कोई डॉक्टर बंदा पसंद आ गया, तो उस लड़के ने क्या किया, रोज उस लड़की को एक एप्पल देना शुरू किया। एन एप्पल अ डे, हाँ भाई हो जाएगा क्या? तो कहाँ अप्लाई करना है वचन, कैसे करना है? एक का वेट बहुत ज़्यादा था, 108 किलो। डॉक्टर ने बोला कुछ एक्सरसाइज करो, जिम शिम जाओ, वॉक करो, रनिंग करो, कुछ तो करो और जल्दी करो। तो उसने कहा ठीक है, आज ही काम करते हैं। जिम गया, गोल्ड मेंबरशिप ले ली, 6 महीने की, 1 साल की। 1 साल का एक बार में ही 12-15 हज़ार, 20 हज़ार भर दिया। 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गया, बोला अरे आपका तो 4 किलो वजन बढ़ गया। कह रहा मैंने उसी दिन मेंबरशिप ले ली थी, पूरे 1 साल की। बोले फिर कैसे हो सकता है, आप रेगुलर जाते हो? नहीं नहीं, मैं गया तो नहीं, मैंने मेंबरशिप ली है। गोल्ड मेंबरशिप 1 साल की। आप बताओ कितने दिन में वो व्यक्ति पतला हो जाएगा? मेंबरशिप ली है उसने, कार्ड भी है। तो ऐसा कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे ऐसा कि हम तो मेंबर तो है, गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी, दादा भगवान की बगिया के, गोल्ड मेंबर्स हैं सारे, गोल्ड मेंबर्स। पर जो पुरुषार्थ की बात आए, चलने की बात आए, उसको अपनाना है ना। भोजन भी चेंज करो। भगवान बोलते थे रात को 5 बादाम भिगो। आत्मज्ञान बहुत भारी होता है। भारी मतलब ब्रेन को बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपके ब्रेन में ठहरेगा नहीं। सुनोगे वॉश आउट, सुनोगे वॉश आउट। इसलिए भगवान बोलते थे 5 बादाम रात को भिगो, सवेरे उठ के छील के उसका पानी फेंक कर उसे चबा चबा के खाओ। साथ में एक अखरोट भी भिगो दो। आप देखो जो अखरोट की शेप है वो कैसी है, वो बताओ। कितनी करुणा है ना निराकार की, आप देखो। हर अंग के हिसाब से वो फ्रूट सब्जी सब बना हुआ है ना। पपीता कब बोलते हैं, कब खाओ, जब पेट खराब हो। तो पपीता आंख की शेप का या पेट की शेप का है? किडनी बीन्स होते हैं, पता है किडनी बीन्स क्या होते हैं? राजमा। कैसी शेप होती है उसकी? राजमे में एक जगह ना ऐसे ऐसे स्पॉट होता है कॉर्नर पे। किडनी पे एड्रेनल ग्लैंड होती है एक ना, ऐसे ऊपर को बनी होती है, किडनी के ऊपर बैठी होती है एड्रेनल ग्लैंड। तो आप देखो राजमे की शेप, यहाँ पे जॉइंट आता है बीच में, वहाँ एक काला सा स्पॉट होता है।
जैसा पियो पानी वैसे होए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लेस इनटेक करते हैं वाटर का, जिसकी वजह से सारे शरीर में दुखन, हड्डियों की प्रॉब्लम, घुटने जाना, कमर दर्द, गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, जगह जगह डिपॉजिट्स, यूरिक एसिड का बढ़ना, सब किस कारण से? यदि पानी का इंटेक कम होगा तो शरीर में जो क्लीनिंग है वो नहीं होगी। यदि आपकी किचन में बर्तन धुलें, बस सारे आप बर्तन उठा दो, तो बर्तनों का जो मैल है, सब्जी दाल और जो सर्फ वगैरह सब कहाँ होगा? नाली में, सिंक के द्वारा। यदि उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो नालियाँ साफ हो जाएंगी ना। तो घर में तो एक दो ही नालियाँ हैं, इधर हजारों लाखों नालियाँ हैं, जिसकी क्लीनिंग केवल पानी से होती है या ऑक्सीजन से होती है। ब्लड इन दोनों चीजों को लेकर शरीर में घूमता है, जबकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है, परंतु जो सांस लेते हैं उससे मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी में जाता है। तो यदि आपने दिनचर्या अपनी ठीक नहीं की, खान पान नहीं सुधारा, तो ज्ञान में इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना। सर्दी सर्दी करके घर में पड़े रहो। सर्दी से भय मुक्त कब होते हो? जब बाहर निकलते हो 1 घंटे सवेरे। 5 बजे हुआ है तो पूरे दिन की सर्दी खत्म। अरे सर्दी कहाँ है? सबको देखता है सोते हुए आके, अरे सब तो ठंड के मारे पड़े हैं बिस्तरों में। वो ठाट से घूमता है। उसने क्या किया? सवेरे सर्दी का इलाज कर दिया, सवेरे पहले सर्दी का इलाज कर दिया। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जल्दी उठने वालों को? कि वो लेट उठने वालों को ताना मार सकते हैं। सोए पड़े रहते हो, नहीं मारते ताना? निकम्मा 1 नंबर का, पड़ी रहती है, उठती नहीं टाइम पे, 4 बार जगा दिया। वो तो आदत तो आपने खराब की ना। सत्संग हमेशा बोलेगा आप दोषी हो। आपने 2 बार 4 बार उसकी बस निकलने दी होती कि तू उठी नहीं, तैयार नहीं हुई तो बस चली गई। तो पूरी लाइफ वो डिसिप्लिन में होती, लड़की की नहीं होती। और आपने बना दिया उसको पंगु। मैं उठा दूंगी तुझे 6:15 बजे, तू क्यों उठा देगी भाई? तू नौकरानी है क्या? क्योंकि अपने को नहीं सुधारा ना। बच्चे को जो डिसिप्लिन पहले से देना था वो दिया ही नहीं। करतापना, मैं उठा दूंगी, मैं भेज दूंगी। कितना बड़ा बच्चा है, यूनिफॉर्म भी तुम ही पहनाओगे। तो मूर्ख हुए समझदार हुए? बिहारियों के बच्चे होशियार हैं, खुद ही उठ लेंगे, खुद ही कपड़े पहन लेंगे, सारे काम खुद ही कर लेंगे। आप अपने मुंह को मिस यूज करते हो तो सब भुगतान करना पड़ेगा, नेचुरल है। बच्चा उठ के जगाया ना, मम्मी टाइम हो गया मेरे जाने का, मेरा नाश्ता बना दो फटाफट, मैं तैयार हूँ, तब तो बात समझ आए। और आप सेम प्रैक्टिस सालों साल करते हो, सालों साल। भाग भाग के बस पकड़ाते हो, भाग भाग के वैन पकड़ाते हो। क्या कमाया आपने? जो बच्चों को आपने शिक्षा दी उसका भुगतान कौन करेगा? आप स्वयं करोगे ना। निकलने दो 4 बार वैन, अपने आप लाइन पे आ जाएगी, जब वहां जाके डांट पड़ेगी स्कूल में। बच्चा कहेगा ना मैं लेट हो रही हूँ, या आप कहोगे लेट हो रहे हो? ये किसको बोलना चाहिए, आपको या बच्चे को? क्या उसे घड़ी देखनी नहीं आती, या उसे पता नहीं लगता? क्योंकि आपने बोझा उठा लिया ना। आपको कर्तापन है, आप बोझा उठाते हो तो बच्चा निकम्मा। सत्संग ने क्या बताया? ब्रोडर व्यू। आपने क्या देखा था? केवल एक ही व्यू, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड सदा दुखी, और ब्रॉड माइंडेड सदा सुखी। नया पॉइंट आ गया नहीं तो आज नए नए पॉइंट इजाद होते हैं सत्संग में, फैक्ट्री यही है, नए पॉइंट्स की फैक्ट्री। गल नंबर 1 बिहारी कॉलोनी।
ये बातें ठीक लग रही हैं, बुरी लग रही, पहले ये बताओ। टीचर्स को हेल्प करेंगे कि नहीं? टीचर्स के ऊपर ज्यादा भार है ना बच्चों को संभालने का। मैंने तो एक बार मुस्कान का ना बचपन में एग्जाम ही मिस करा दिया, उठी नहीं, एग्जाम था, मैंने बताया उसके बाद से उसकी कभी बस नहीं। सत्संग क्या करेगा? केवल आपको दोषी बताएगा। तो ये अच्छा प्रोसेस है, गलत प्रोसेस है? यदि यहाँ बैठ के हम बताएं आपके घर वाले गलत, बच्चे गलत, टीचर्स गलत, पॉलिटिशियंस गलत, सरकार गलत, समाज वाले गलत, तुम्हारा पड़ोसी गलत, तो आप लोग कोई आओगे कल यहाँ पे? वो सत्संग ही गलत। वो सत्संग ही गलत, ये बात कही है बढ़िया, वो सत्संग ही गलत, वो गुरु ही गलत। वंडरफुल, नया पॉइंट आ गया ना। देखो, दोष सुनने के लिए भी आ जाते हैं सत्संग में, क्या आपको गलत ही बताया जाएगा और वो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है। क्या वंडरफुल क्लास है ना। सबको दोषी ठहराया जाएगा रोज की रोज, कि तू विकारी, तो दोषी, तूने कमियां की हैं, तूने फॉल्ट किए हैं, स्टिल यू लिसन। तो अलौकिक सत्संग नहीं हो गया? खानी भी गाली है फिर भी सत्संग आना है। अरे भाई कमाल की बात है। दुनिया में आप एक बात नहीं सुन सकते। प्रिंसिपल कोई आपको बात बोल दे तो पूरा मूड खराब पूरे दिन। अभी आई नहीं, मुझे ये बात बोल दी, ना क्लास में मन लग रहा, ना घर में मन लग रहा। क्योंकि आपको पता है इन सब बातों के पीछे क्या है? प्यार ही है ना, करुणा ही है। आप नेक राह पर चलो, यही तो उद्देश्य है ना, अपना जीवन बनाओ। इन सभी बातों से आप लोग सहमत है ना सभी ने कि नहीं? तो ये खाली मेंबरशिप तक सीमित रहेगी बात, गोल्ड मेंबरशिप, या जिम में भी नजर आओगे? मेरा वेट ही कम नहीं हुआ है अंजू जी, वेट ही कम नहीं होता मेरा। मैं पार्क तो जाती हूँ, हाँ जाती हूँ, महीने में 1 तारीख को जाती हूँ, हर महीने की 1 तारीख। महीने में 1 बार दिखते हैं। हाँ मैं आती हूँ कभी कभी, दूर से हरिओम हरिओम प्रभु जी, हाँ जी हरिओम जी, सो नाइस ऑफ यू। चलो अच्छा लगना चाहिए ना कुछ भी सत्संग में। सत्संग में सभी कुछ अच्छा है। जो बातें चली कोई बुरी चली क्या? पर कोई रिसीव करेगा, कोई पॉइंट कोई रिसीव करेगा। जिसकी जहां अटक होती है ना, उसका मन ऑटोमेटिक उस बात पे टिक जाता है, विचार चालू हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। बात उन्होंने एक पूछी, पता कहाँ से कहाँ घुमा लाए, सोचो आपको, खाना पीना भी खिला दिया, जिम भी करा दिया, सारी बात हो गई ना। ये भी बात अच्छी लगी कि मैंने अभी एक ही पीस तो खाया है। हाँ जी, बादाम खाने भी सिखा दिया। बादाम खाने से मल्टी डायमेंशनल हो गई ना क्लास, बहुआयामी हो गई। भगवान ज्ञान के साथ हमें सहनी सब कुछ सिखाते हैं। हाँ सच्ची बात है। नमक तेज खाना कैसे खाना? हाँ जी, हाँ बीपी बढ़ाता है ना। भोजन सामान्य वो जो सबको प्रिय लगे। सत्संग प्रयास क्या करते हैं, कैसा प्रसाद है जो सब खा सके। अच्छा तेज मसाले रखेंगे तो उससे 2 खा पाए, 4 खा पाए, या बिल्कुल माइनस कर दें, नो नमक नो मिर्च, तो उससे 2-4 ही खा पाए। जो सर्व को सूट करे ऐसा प्रयास किया जाता है, और जो शरीर के लिए लाभकारी हो। ज्यादातर खिचड़ी दलिया क्यों करवाते हैं हम लोग? कभी कभी मस्ती वाला भी, राजसी भोजन होता है, 10 पदार्थ हैं उसके अंदर प्लेट में। कभी कभी राजसी भी, कोई फंक्शन है, त्योहार है, कोई आया गया है, आएगा में आप भी तो निकालते हो ना माल पानी, अपना बर्तन निकालोगे, चल वो ले आ, ढोकला ले आ, फलाने से ले आ, कुमार पाव भाजी ले आ, नहीं करते हो आप लोग? पहले जमाने में तो कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे खाली, फैंटा और वो, नहीं पुराने जमाने में फैंटा पिला दी तो उसकी पूरी आवभगत हो गई। अरे भाई फैंटा से आवभगत आप पिलाओ किसी को, गाने देगा। और जैसे ही गैस जाता था बच्चे टूट पड़े, मम्मी फैंटा मेरी, ये गिलास में मेरी, बच्ची को जी सब हमारा।
नजर होते थे सारी पी के नहीं पी, सारा खाया नहीं खाया, समोसा रह गया आधा, बस ये जाए और मत खा ले बच्चे को खाना है, क्योंकि बाकी तो बच्चे को खाना है। 4 वेफर्स रह गए, चलो 4 वेफर्स तो मिले हमारे हाथ में आए, वेफर्स हो गया, ढोकला हो गया, बस बहुत बड़ी बात थी, समोसा हो गया, आओ भगत की बड़ी, फैंटा पिला दी, कोल्ड ड्रिंक पिला दी। समय कैसे बदलता है ना, आप देखो क्या एब्सोल्यूट हुआ ये, वो वेलकम एब्सोल्यूट हुआ क्या, अब जो है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, कि एब्सोल्यूट तो एक बार हो गया ना, दोबारा नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट क्या हो गया, परमात्मा। कुछ चीज एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती है। कोई कपड़ा आपको एब्सोल्यूट लगता है, सूट एब्सोल्यूट लगता है, कोई फैशन एब्सोल्यूट लगता है, वाह ये फैशन तो बहुत बढ़िया है। कभी बूट लेग की आ जाएंगी जीन्स, कभी स्लिम ट्रिम वाली आ जाएंगी, कभी लोअर वेस्ट आ जाएंगी, कभी हायर वेस्ट आ जाएंगी। गुरुजी एक बात कहूँ, हमारे ऑफिस में उनके 2 बच्चे, एक बच्चा थोड़ा सा शैतान था, तो नाश्ता जैसे कोई मेहमान आ रहे थे ना, तो नाश्ता उन्होंने कहा भी हम तुम्हें वो शुरू हो जाता हूँ, उन्होंने कहा भी एक ऐसा नहीं अच्छा लगता, फिर मैं तेरे को एक इशारा बता रहा हूँ, तो अगर उंगली में तुझे 2 उंगली करूँ तो तू आ जाए नाश्ता कर लेगा। उन्होंने कहा मेहमान आए, उन्होंने एक उंगली करी, उन्होंने कहा पापा उंगली तो ढंग में करो आप, 2 1.5 उंगली नजर आ रही है, मैं नाश्ता करूँ ना करूँ मुझे ना मेहमान के सामने तो कभी ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जो कहने का मन कर जाता है। चलो रिवाइज करो फटाफट, एक टाइम का बताओ, टाइम ठीक है 7:30 या 7:45 या 8 करें, सर्दी आ रही है, ठीक है चलो बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है आपने जीत ली सर्दी को, सर्दी जीत ली आपने। कुछ योगी हैं जो संडे शाम को ही आ पाते हैं, इसलिए हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, करने को कर सकते हैं। कुछ योगी शाम को ही आ पाते हैं, संडे इसलिए नहीं करते हम लोग कैंसिल। जो 1 से वीक आने वाले हैं उन्हें तो मिल जाए कम से कम, वेट करते हैं संडे आएगा शाम को जाएंगे। मॉर्निंग का टाइम ठीक है, लेट नहीं ठीक है, ठीक है, एग्रीड, तभी तो वोटिंग कराई ना आप लोगों से। अब रिवाइज करो, आज क्या लेके जा रहे हो। बड़ी से बड़ी मुसीबत हंस के टल जाए। हाँ अभी बताया ना भगवान का कि याचक के रूप में कोई चीज मांगी जा सकती है। हाँ, छोटा बन के मांगते आप छोटे हो जाते हो ना। आपको सिगरेट की आदत है, वैसे तो चमार देखोगे, भंगी देखोगे, पर गली में निकलते ही अरे इससे मांग लेता हूँ, अरे है क्या माचिस, अब कहाँ गया भंगी चमार, गिर गया ना अपने पद से। पर ये बात कभी क्लियर नहीं हुई थी कि वामन भगवान ने अब तो होगी ना आज क्लियर, आज नए नए पॉइंट तो सत्संग में इजाद होते हैं ना, बाहर थोड़ी होती है, फैक्ट्री है ना ये। ब्रॉडर व्यू सत्संग में मिलेगा, आप चलते हो एक व्यू पे, वो है नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेड सदा दुखी, ब्रॉड माइंडेड सदा सुखी। हाँ जी मीनाक्षी मैडम। हेल्प की जैसे भाई साहब ने बात करी वो बहुत अच्छी लगी कि हेल्प ऐसे करो कि वो स्वावलंबी बने, हाँ आश्रित एक्सपेक्टेशन ना रहे कि नहीं इससे मैं बोलूंगा तो वो मुझे दे ही देगा, तो वो हर टाइम के लिए उसको वही पंगु बनाने वाली बात है। डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे, करनी भी है नहीं भी करनी। जनरल में अलग ज्ञान है, स्पेसिफिक में अलग ज्ञान है। और सुख का आधार सुख का आधार केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। जैसे भगवान का आपने बताया, भगवान कृष्ण इसके पेशी साफ कर दिए लेकिन खत्म नहीं करे। गुरु भी यहाँ आके समझ देते हैं। प्रारब्ध नहीं काटी ना उसकी, जो प्रारब्ध तो भुगवाई ना, उसी से भुगवाई। समझ तो गुरु देते हैं। और चश्मे का भी बहुत अच्छा लगा। चश्मे वाली बात, चश्मे लगा के बैठ के देखो, ठीक है, सब ठीक है, ये समझ देते हैं। ज्ञान क्या करता है, कलर चश्मा हटा के ओपेक चश्मा, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाता है, विदाउट कलर्स। तो जो जैसा है वैसे ही नजर आए, एज इट इज। एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, पहले मिस हो जाएगी। यू सी द थिंग्स एज दे आर, और यू सी द थिंग्स एज यू आर।
यू सी द थिंग्स एज दे आर और यू सी द थिंग्स एज यू आर, दोनों में अंतर है कि नहीं पहले तो ये बताओ। सोचो दोबारा, जल्दी मत करो। इंग्लिश वुमेन हमारे साथ है, हिंदी में बता देंगी। बताओ हिंदी में अर्थ, शीतल। चीजें जैसी होती हैं हम उन्हें उन चीजों की तरह ही देखते हैं, या हम जैसे होते हैं हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ तो कौन सी? हम यही देखते हैं जैसे हम हम है, हाँ, पर होना क्या चाहिए? जैसी है वैसी होनी चाहिए। इन 2 पॉइंट में पूरा ज्ञान है। आप सोचो हल्की बात है। वी सी द थिंग्स एज दे आर और वी सी द थिंग्स एज वी आर, बस हो गया ज्ञान। जाओ घर, सब छुट्टी। लंबाई चौड़ाई ज्ञान में है ही नहीं ना। 1 word of Guru is enough to show you God. वो मिस हो जाती है ना पॉइंट, जो आ रहा होता है ना, अवतरण हो रहा होता है, वाणी अवतरित होती है ना, उसमें फिर विघ्न पैदा हो जाता है। इसलिए मैं तो, मुझे बोलने दो, मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, नहीं तो आप लोग बोलो ना। नानक देव जी भी क्या करते थे, उसको बोलते, लहना वाणी आई है, फटाफट नोट कर। दिन में कभी कोई बात आती है ना, मैं मैडम को बोलता हूँ जाके क्लिनिक पे बात याद दिला देना, मुझे ही लिखती करता हूँ ना। ये कहता वाणी आई है, मुझे लिखनी है जाके। यही चलता है दिन में, वाणी आती है, लिखना है। पेन डाउन नहीं किया तो गई ना। मैं पेन डाउन नहीं करता हूँ, मोबाइल हाथ में, ऑडियो अपने आप को सेल्फ को भेज लिया। मोबाइल में व्हाट्सएप में फंक्शन होता है, आप सेल्फ को भी भेज सकते हो मैसेज, किसी और को ना भेज के। तो सेल्फ को भेज लो, किसी को क्यों भेजने का है, अपने को भी भेजने का है ना। बटन दबाया, ऑडियो में रिकॉर्ड हो गया 1 सेकंड में। जैसे अभी बात चल रही थी ना कि भी मन हट जाता है, तो यहाँ पे लेकिन अब पहले जैसा नहीं हटता ना, इम्प्रूवमेंट हो गया ना। इम्प्रूवमेंट हो गया, दिन में भी कई बार याद। हाँ, आप करो कोई बात जो कर रहा था, अधूरी रह गई थी। जैसे होता है, जो कर्म नहीं खत्म करके पर सहयोग देते हैं। हाँ, सहयोग देंगे उससे उठने में। अब जैसे संसार में भी कई बार, हाँ तुम मेरा होगे, तूने ऐसा किया होगा, लेकिन गुरु कहते हैं कि सब प्यार का हाथ भी हाँ, बहुत अच्छी बात। अंतर हाथ सहार दे, बाहर भाई चोट। सहार है ना। आप सत्संग में हो चाहे नहीं हो, तो भी जिसका इश्क है सत्संग से, उसे एहसास होगा हाँ गुरु का हाथ साथ में है। आप ऐसे फील करोगे तो फील आपको होएगा कि बाहर भरे प्रकृति से चोट मिल रही है, पर अंदर गुरु का सहार का हाथ है ही है। ऐसा फील करना चाहिए आपको। जैसे फील करोगे ना, ऐसा और बढ़ते जाओगे, ऐसी फीलिंग और आती जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और जो कर्म अपने खोटे होते हैं, दोष सामने वाले पे मढ़ते हाँ, हैं। बच्चों पे दोष देते हैं। शुरू में रोने दिया होता ना बच्चों को, तो आज ये नौबत नहीं आई होती ना। क्योंकि आप कमजोर हो, आप रोना देख नहीं सकते बच्चे का। केवल 2-4 दिन में खेल बन जाता, पूरा 2-4 दिन में उम्र भर के लिए काम हो जाता है। पर आप वो कमजोर, नहीं नहीं रो मत, मैं उठा दूंगी, चिंता ना कर, मैं छोड़ाऊंगी, खा धक्के 4 दिन। आपसे होशियार तो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज जो है ना, वो बच्चों को कहते ही नहीं, मैं फोन करता हूँ डायरेक्टर को, खुद धक्के खा। माँ बाप ने छोड़ दिया, बसों में धक्के खा, नहीं मिलेगी गाड़ी, नहीं मिलेगा नाम, नहीं मिलेगी अप्रोच, खुद जा मिल डायरेक्टर से, मांग भीख। वामन बनना, जिसने वामन बनना सिखाया ही नहीं, वो भगवान का अवतार कैसे बनेगा? पहले वामन अवतार है, फिर तो भगवान का रूप है ना। सबको पहले वामन अवतार बनने का है, उसके बिना भगवान बन ही नहीं सकते। सिंपल बात तो ये है। समझ आई बात? नया पॉइंट आया कि नहीं आया? पहले वामन अवतार है, फिर भगवान का रूप है। हो क्लियर? ये बातें केवल सत्संग में ही खुल सकती हैं। आप घर में बैठ के ज्ञान पूछो, फोन पे पूछो, तो वो बात नहीं आएगी। प्रभु का सिमरन साध के संग है। और जो रह गए वही बात करें। नैरो माइंडेड मत बनो, ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड। और एक बता, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो वाणी पानी वैसे वाणी। जी, पानी का भी बहुत रोल है ना। सत्संग में हमें केवल हमारे दोषों का पता चलता है, लेकिन हमें यहाँ गुरु का इतना प्यार मिलता है कि हम यहाँ खुशी खुशी सुनते हो ना, दोष अपने खुशी खुशी सुनने आते हैं। भाग भाग के लेट होगी, भाग भाग के आते थे, तो तेज चाल हो गई,
वैसे तेज नहीं चलेंगे, पर जब लेट होते हो अपनी चाल देख लेना। सही बात साथ में चल रही है बंदी, नहीं नहीं मैं चल रही हूँ, तू पीछे पीछे आ। मैं आगे निकल गई, घर से साथ निकले, एक बंदी आगे एक पीछे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ना घुंघरू बन जाते हैं ना वास्तव में। और एक बताएं, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ परमात्मा। हाँ कितनी अच्छी बात है ना। आप लोग रिवाइज नहीं करते यार पूरा, तो मजा नहीं आता ना, पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। आपको लगता है ठीक एब्सोल्यूट क्या है? ये समझ के बात करते हैं, परमात्मा एब्सोल्यूट है ना। ये समझ के बात करते हैं, और जबकि सब भगवान करता है। हाँ उसमें था कि कोई भी गलत नहीं है। हाथी की सबने अलग अलग व्याख्या की, पूर्ण नहीं होते हुए भी गलत नहीं है, अपने दृष्टिकोण से ठीक है। कितने सारे पॉइंट्स चले हैं ना। बहुआयामी सत्संग में बहुआयामी पॉइंट चले। जिम का बहुत अच्छा लगा। किसका? जिम वाला। जिम का? अच्छा आप मत जाना, ना 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 आप मत जाना, ना ना होए होए, हाँ नजर नहीं आओ। मेंबरशिप ले ली लेकिन मेरी बहुत छुट्टियां होती हैं। देखो जोक्स में भी ज्ञान छुपा है कि नहीं छुपा? जो आपका दृष्टिकोण बदल गया था, जोक्स में भी ज्ञान देखोगे, गानों में भी ज्ञान देखोगे, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है ना। ज्ञान के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। हर जगह से ज्ञान मिल सकता है, चाकू उठाओ तो ज्ञान, गैस जलाओ तो ज्ञान, कुकर सीटी लगाओ तो ज्ञान, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है। दत्तात्रेय को सारा अध्यात्म क्यों मानता है? दत्तात्रेय को 24 तो नाम बोले ना, 24,000 गुरु उसने किए, मतलब 24,000 24 लाख वस्तुओं से सीखा। नाम भले क्या पड़ा? 24 गुरु। में 24 बातें बता दी, अजगर से भी सीखा, कौवे से सीखा, फलाने से सीखा, इससे सीखा। उसने 24 से सीखा, आप 24 लाख से सीख लो। दत्तात्रेय के पिता हो गए ना आप। दत्तात्रेय बहुत छोटा हो गया आपके सामने। हाँ सीखना, हाँ आप बोल रहे थे प्रभु जी, कीप से डॉक्टर अवे। हाँ मुझे एप्पल मत खिलाना फिर कभी भी। डॉक्टर अभी हो जाएगा। खत्म करने का दिल ही नहीं करता, क्या करें, फंसा दिया आप लोगों ने तो यार। है देव प्रीति देव शानदार है। हरिओम जी, हरिओम शांति। और एक बात बताई कि अहंकार के कारण ना आत्म तत्व से गिर जाते हैं। हाँ अहंकार में को अपने आप डर होता है ना। मैं पाल लूंगी बच्चों को, जो भी बच्चों को मैं करके पालते हैं उनका परिणाम देखो। समझ खत्म हो जाती है ना, मैं करके पालो, समझ खत्म। फिर वो बड़ा हो के आपकी मैं निकालता है, मुझे मैं करके क्यों पाला। बच्चे को मैं करके पालो तो बड़ा होके बच्चा आपकी मैं निकालता है कि मुझे मैं करके क्यों पाला। नहीं सच कह रहा हूं। हाँ समझ से चलो ना, ब्रॉडर व्यू। कितनी अच्छी बात चली, आज तक नहीं चली, कभी नहीं चली ना। नया एक पॉइंट आ गया ना आज। सत्संग में पता नहीं क्या बात निकलेगी, क्या चलेगी, नो वन नोज ना। और सभी सुन लें, क्या नाम है, अश्विनी जी भी सुन लें। दिसंबर और जनवरी में किसी भी दिन, जिस दिन प्रेरणा आएगी, मृत्यु ध्यान कराऊंगा 1 घंटे का, तो रेगुलर हो जाए। जिसका मिस हो गया उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। उस क्लास से आप लोग एकदम से 1 कदम आगे बढ़ जाओगे। बताएं जिस दिन प्रेरणा आएगी उसी दिन कराऊंगा। तो दिसंबर जनवरी जो नागा करेगा उसका पता नहीं क्या मिस होगा। थैंक यू जी। हाँ जी मैडम।
कुछ जॉब कंपनी एक ट्रेनिंग है जो हाँ, हाँ। तो मैं वहाँ जाऊँगी, लेसन चाहिए, लेसन चाहिए। कहाँ पे है? लाल कॉपी में अच्छा, क्या जॉब प्रोफाइल है? अभी तो एचआर एग्जीक्यूटिव है, वो जूनियर लेवल। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार 3 दिन का ट्रेनिंग है, आप करो, फिर हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली। वहाँ का तो यस आ गया ना आपका? आगे गुरु जी आज कल में बता देंगे आपको। हरिओम हरिओम, उससे बढ़िया नहीं है कुछ भी, अभी मत भागो इधर उधर फिर भी जाने भले जाओ। हाँ, उधर सैलरी भी अच्छी है, टेंशन मत लो। उससे बढ़िया आ गया आपको ना, प्रमोशन भी नहीं है वहाँ, बहुत फ़ायदे हैं। ग्रुप है ना जो लोग ओनर्स हैं, बहुत बढ़िया हैं भगवान माफ़ी क्या समझ लो, संसार में ऐसे ओनर्स नहीं मिलेंगे। सब जगह टांग खिंचाई ना बाकी दुनिया में, वो रियल प्रेमी है, मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क करने वाले हैं, केयर करेंगे। बस आज वेट करो, शायद आज रिप्लाई आएगा है। हाँ, उस डन तो हो गया, वो बताएंगे ना आज आपको या कल बता देंगे। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बस ध्यान रखो, जो भी धन उपार्जन होगा उसमें से कुछ % जरूर निष्काम में लगाओ। हाँ, दशवंत हो, 5% हो, जो भी ठीक हो। अपना अधिकार मत समझो मेरा ही है। निष्काम की भावना अपने दिल में जगाओ, शरीर से भी करो, तन से भी, मन से भी, जब समर्थ हो तो धन से भी। है प्रभु, सब दादा की कृपा है ना। जी जी जी, हरिओम 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 संजी, हरिओम हरिओम। अरे गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। मीनाक्षी जी छुट्टी होगी आपकी हैं? रात को हुई है। चल रहा था ना, रिस्ट्रिक्टेड थे, बाद में अनाउंस हुआ। अब देखो छुट्टी होती ही ध्यान आता है ना, सवेरे सत्संग चली जाऊंगी, कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, थॉट ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। छुट्टी है, अच्छा कल ट्यूसडे भी है, चलो। कोई छुट्टी है नहीं, 25 दिसंबर से बीच में मतलब कोई छुट्टी है ही नहीं, तो अनएक्सपेक्टेड आ गई। ठीक लगा आपको आज का सत्संग? पहले ये छुट्टी 24 तारीख की डिक्लेयर हुई थी, लेकिन ये सत्संग की महिमा समझ लो वो कैंसिल होकर के सर्कुलर आ गया कल। ट्यूसडे आना था ना इनको, इसलिए गुरु ने प्रकृति को बोल रखा है, कोशिश करके ट्यूसडे थर्सडे की छुट्टी करो, बस बोल के छोड़ दिया ना। अब देखो मीठा बनाया तो कम मीठा रखा ना, अच्छा इसका डबल भी कर सकते हैं मीठा करने को, पर वो फायदा तो पहुंचाएगा, नुकसान करेगा। चीनी बहुत लेट पचती है पेट में जाके, सबसे लेट प्रोसेस चीनी का होता है। हरिओम संजी हरिओम। आप कुछ नहीं बोले आज? मैं सुन रहा था। कोई पॉइंट, आप तो अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हो। ओके, आ गए बेंगलोर से? संडे को आ गया। ठीक रहा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगना था, लेकिन आपकी कृपा से वो 3-4 दिन में ही। बहुत बढ़िया। क्या पॉइंट अच्छा लगा आज? कि ज्ञान जो होता है, सुख का जो आधार होता है वो ज्ञान। हाँ, और आपने एक और बात बताई कि हर व्यक्ति जो होता है वो अपनी दृष्टिकोण से सही होता है। हाँ 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 हाँ, कि उसके ऊपर पिन्नी जो चढ़ी है उसको तो फिर वही दिखेगा, वही दिखेगा, राइट है। हर बंदा अपनी दृष्टिकोण से। हाँ, आपका जैसे बदलना शुरू होगा ना, तो कभी मतभेद मत करो कि ये सही है वो सही है,
उसमें गड़बड़ हो जाएगी। उनको आगे बढ़ने दो, धीरे-धीरे आपका शायद मता वो स्वीकार कर लें। बहुत अच्छा, जब से मैं आने लगा हूँ ना गुरुजी, हुँ। मतलब 1 महीना हुआ होगा, हुँ, लेकिन हुँ। मेरे अंदर इतना चेंज आने लग गया ना, मतलब पहले जो मुझे बहुत चिंता होने लगती थी, स्ट्रेस होता था, अपने अंदर से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग गया था 3-4 महीने से, हुँ, अचानक हुँ, से क्या हुँ, हुआ। हुँ। लेकिन अब मैं आता हूँ ना तो मेरी चिंता बाहर होती है, अरे चिंतन वाह! अंदर होता है। क्लैपिंग एवरीबॉडी। मेरी चिंता को अपनी चिंता नहीं बदलती। मार्वेलस, मार्वेलस। अब मुझे जब भी स्ट्रेस होता है, मैं बाहर जाऊँगा, काम में बैठूँगा, चिंता होगी मुझे। हुँ, हुँ। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कि मेरे गुरु हैं ना, वो सँभाल लेंगे। अरे और सच वाह! में वो बहुत सुंदर। अपने आप होने लगता है। जब मैं पहले 3-4 महीने, 6 महीने जब मैं यहाँ पर नहीं आया था ना, हुँ, उससे हुँ। पहले मुझे नींद नहीं आती थी। हुँ, हुँ। मुझे नींद इतनी अच्छी क्यों आती है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मेरी नींद अच्छी हो गई। मुझे नींद अच्छी हो गई। मेरा बच्चा मुझसे बोलता है, पापा खेलो, मैं खेलता हूँ। पहले मुझे कहता था मैं चिड़चिड़ा होने लगा। हाँ, चिड़चिड़ा होते थे। स्वभाव हाँ, बहुत हाँ, चेंज हाँ। होने लगा जी, यहाँ आने से। बहुत बढ़िया। बहुत मुझे तो बहुत कमाई कर मतलब ली आपने तो। मैंने तो सच में बहुत कमाई करी। मुझे मैं जब नहीं आता हूँ ना तो मुझे बेचैनी होने हाँ, लगती मैं है। यही पूछने लगा था, आप हैदराबाद गए तो आपको अंदर में क्रेविंग हुई कि नहीं हुई यही तो सत्संग की? मेरा यार सत्संग मिस हो गया, जाना है, सत्संग जाना है। मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा था और मैं यहाँ को याद कर रहा अरे वाह! था। इसलिए ये इसलिए चेंज आया देखो आप। इसलिए जो 10 दिन या 7 दिन होने थे, हुँ, वो हुँ। 3-4 दिन ही हुए। बहुत इसी सुंदर, वजह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है ना एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी क्या चीज सुंदर अनुभव होते हैं, वंडरफुल। अच्छी चीज जो मेरी चिंता आपने खत्म कर दी ना, चिंतन ने बदल दिया उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सुख, बहुत बहुत शुक्राना। एंग्जायटी खत्म हो गई ना अब तो प्रभु। बहुत, गॉड बहुत, ब्लेस यू, बहुत। गॉड ब्लेस यू। और ये किसी भी मेडिसिन से नहीं होता। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं बहुत साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन आपको और बीमार करेगी, माइंड को पैरालाइज करती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपने मेडिसिन खाई और आप गए जहाँ से। हाँ। और मैंने उसके बाद से, मतलब मैं जहाँ से जब से आऊँ ना, तब से मैंने एक भी मेडिसिन देखी नहीं, ना अरे खाई, ना वाह! ध्यान आते कि मुझे मेडिसिन Wonderful. खानी है। पर मुझे लगता है कि यहाँ आना है, और मुझे लगता है कि ये डेली होना चाहिए। अरे वाह! जैसे मैं सोचता हूँ जैसे फोन हम सुबह मॉर्निंग में चार्ज कर देते हैं, पूरा दिन चलता है, हाँ, तो हाँ। ऐसे ही ये सत्संग भी बॉडी पूरी चार्ज कर देता है। अब 1-2 दिन चलता रहेगा, जब डाउन होने लगता है फिर सत्संग का टाइम आता है। तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, इसलिए यहाँ थैंक यू। बैठ के मैं देखो भले बोलते नहीं है, पर अंदर में तो खजाना जा रहा है ना। आज क्या-क्या इन्होंने बातें बताई हैं गजब की। बहुत तो मैंने सुंदर। 2-3 दिन जब मैं नहीं था, 4 दिन, तो बहुत फील किया ना, तो आज हाँ। मौका मिला तो मेरे को निकाल दिया। हाँ, हाँ। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। हरिओम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुरुजी सत्संग का जादू। सत्संग का जादू, राइट है। निकाल दो। हरिओम सद्मात्मा, थैंक यू। आपको देख के तो वैसी खुशी आ गई। मेरे से ज्यादा हस्बैंड ज्यादा पैम्पर करते हैं मुझे।